प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ, 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले ले, पर वो भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज कह रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना, या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने योग्य, ये कच्चाई दूर हो जाएगी। अनहाई अनर्पित जाए गटकत, अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो इन वासनाओं को नष्ट करता है। काहे को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे? बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है? बहुत सहज बात है। आपको बहुत जल्दी है तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रभु पाइए, और बस पा लिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, आ गए। समय है तो विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया, फिर प्रसाद। आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, फिर पिया। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। विषयी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखने को मिला। सेवक जी महाराज कह रहे, महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती हैं, चरण चापती रहती हैं, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं? भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचहि। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं।
जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे ज्यों बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो।